हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 30 लेके आया हूं मैं इंटीग्रेशन में। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में अपीयर हो जाता है, अक्सर एग्जाम में दिख जाता है, साथ ही साथ कम से कम 5 नंबर देने का दावा भी करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसका की पॉइंट क्या होता है, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इसका न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर है sin x प्लस कॉस एक्स। जब भी sin x प्लस कॉस एक्स मिले न्यूमरेटर में, साथ ही साथ डेनोमिनेटर में sin 2x मिले, तो 100% डेनोमिनेटर में sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है या sin x माइनस कॉस एक्स का भी होल स्क्वायर हो सकता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो, हमारे पास अगर न्यूमरेटर में sin x प्लस कॉस एक्स है तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस sin 2x की मदद से sin x माइनस कॉस एक्स लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि sin x माइनस कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमें sin x प्लस कॉस एक्स आसानी से दे देगा, है ना। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग करेंगे क्या, ये हमारे पास sin x प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 9 प्लस, अब यहां हमारे पास 16 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 16 को तो बाहर रखेंगे और ये लिखेंगे हम sin 2x। sin 2x को लिख क्या सकते हैं, sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स। अब बात आती है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए sin x माइनस कॉस एक्स या फिर cos x माइनस sin x, दो में से कोई एक मिल जाए। ये डेरिवेटिव किसका है, ये sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव है या cos x माइनस sin x का डेरिवेटिव है, ये दोनों में मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। तो जब हमें sin x माइनस कॉस एक्स चाहिए तो जाहिर सी बात है sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मिले तो भी काम चलेगा। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो, ये पॉजिटिव है तो हम इसमें -1 ऐड करेंगे, साथ ही साथ +1 भी ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने का मतलब जब नेगेटिव वैल्यू ऐड करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट ही होती है ना, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। अब क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा देखो बच्चों, इसका फायदा ये होगा कि ये तो sin x प्लस कॉस एक्स होल अपॉन, ये बच्चों हो गया 9 प्लस ये हो गया 16। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या होने वाला है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या होने वाला है, जब मैं ये माइनस कॉमन लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और पॉजिटिव 1 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको मैं नेगेटिव में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा, 0 to π/4। ये तो साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है, ये हो गया 9। बच्चों देखो, जब 16 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो +16 होगा, ठीक है, और जब 16 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये माइनस का 16। और ये ब्रैकेट एक्चुअल में है क्या, किसको बता रहा है ये ब्रैकेट, ठीक से देखो, a² + b² माइनस 2ab। तो क्या मैं इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, यहां तक बात आ गई होगी समझ में। अब क्या होगा, अब i इज इक्वल टू बच्चों 0 to π/4 एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 16 और 9 कितना होता है 25, तो ये हो गया 25, ठीक है। अच्छा, इसको 25 लिखो या 5 का स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। माइनस 16 बच्चों, यहां पर जो हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t कंसीडर कर सकता हूं, है ना।
तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टी। साइन एक्स का बच्चों डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साथ ही साथ डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, अब थोड़ा यहां इसकी लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। देखो, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 माइनस कॉस 0, तो -1 आएगा ना t। देखो, ये साइन 0 तो 0 हो गया, लेकिन कॉस 0 क्या होगा 1, लेकिन माइनस है उसके साथ तो क्या कर देगा वो -1। तो यहां पर जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t क्या हो जाएगा 0। ठीक है, π/4। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सॉरी -1 कितना होगा -1। ठीक है, π/4 जब आप π/4 यहां रखते हैं, π/4 यहां रखते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो ये क्या हो जाता है 0। बच्चों, इसको तो आपने dt कंफर्म कर लिया, तो ये dt है। इसको मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या मैं इसको 4 और इसकी जगह t 4t होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सिंपल हो गया क्वेश्चन, सिंपल हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूं बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूं। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी? क्या आइडेंटिटी होती है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है, जब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तब क्या होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होल मॉडुलस प्लस सी। ठीक है, तो यहां भी क्या होने वाला है, यहां होने वाला है 1/2a, a मीन्स 5। ठीक है, लॉग 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t होल मॉडुलस सी। नहीं लेंगे यहां पर, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि लिमिट लगी हुई। ठीक है, तो यहां आएगा -1 to 0। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आई समझ में? ठीक, अब हम यहां पर इसकी लिमिट खोल देते हैं। लिमिट खोलेंगे तो क्या होगा बच्चों? पहली बात तो देखिए, जब हम लिमिट लगाएंगे यहां पर तो अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपर लिमिट जब यहां लगेगी तो ये क्या होगा 4t क्या हो जाएगा 0, ये 4t क्या हो जाएगा 0, है ना। जब t की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो क्या होगा 4t 0। ठीक है, साथ ही साथ ये आएगा 5/5। ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे बच्चों, तो ये 5 प्लस 4 इंटू -1 होल अपॉन 5 माइनस 4 इंटू -1 होल मॉडुलस। ठीक है बच्चों, मॉडुलस हम क्यों रखते हैं? ताकि हमें दिखे कि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ठीक है, वरना उसको पॉजिटिव रखेंगे। लॉग के साथ कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ठीक है, तो i इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 1/40। ये क्या है log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस ये बच्चों क्या लिखा है ध्यान से देखो, ये तो हो गया 5 माइनस 4 यानी कि 1, और ये 5 प्लस 4 लिखा है सो 9। ठीक है, पॉजिटिव है तो हमने मॉडुलस भी हटा दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये होगा 1/40 मल्टीप्लाई, ये माइनस जो है यहां लॉग के साथ जो वैल्यू है उसकी पावर बन जाएगी, यानी कि log 1/9 होल पावर -1, तो 1/40 लॉग, बच्चों रिवर्स होगा, पावर इनवर्स है ना, तो क्या होगा यहाँ पाएगा 9, यहाँ पर आंसर आएगा 9 log 9। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर 1/40 log 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा फिनिश हो गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इतना ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें इसके ट्रिगर पॉइंट को पहचानना है कि आखिर हमारे पास इसको सॉल्व करने का ट्रिगर पॉइंट क्या है। जब भी sin x प्लस cos x मिले तो डिनोमिनेटर में कोशिश करना है कि sin x माइनस cos x मिल जाए। तो बच्चों क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर बच्चों सॉल्यूशन समझ में आया है तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।